मेरे को ऐसी यातना दी तो आज वो याद आ जाता है तो सिहर जाते हैं। खून खींच लेना, गुप्तांगों में पेट्रोल डाल देना, उसका परिणाम ये हुआ कि मेरी किडनी खराब हो गई थी। इंदिरा गांधी के अत्याचारों को कोई नहीं भूल सकता। काला इतिहास था जब देश में इमरजेंसी लगाई गई, मीडिया का गला घोंट दिया गया, जुडिशरी को गुलाम बना लिया और बड़े बड़े नेताओं को जेल में भेज दिया और एक राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हजारों कार्यकर्ताओं को तंग किया, परेशान किया। उसका मैं भी शिकार हुआ क्योंकि मैं उस समय मेडिकल कॉलेज बीकानेर में पढ़ता था और मुझे इमरजेंसी में ये जिम्मेदारी दी थी कि जितनी एंटी इमरजेंसी सामग्री है वो अहमदाबाद से लाके आपको राजस्थान में बांटनी है। मैं लाता था। देश भर की सामग्री मोदी जी छपवाते थे और हम वितरण करते थे राजस्थान में। हम 10-11 महीने तक सफलतापूर्वक अभियान चलाते रहे, लेकिन अंत में पुलिस ने हमको पकड़ लिया। और चूंकि पुलिस प्रशासन सरकार उस समय इतनी परेशान थी कि आखिर में कौन कर रहा है, तो मेरे को ऐसी यातनाएं दी तो आज वो याद आ जाता है तो सिहर जाते हैं। मतलब नाखून खींच लेना, गुप्तांगों में पेट्रोल डाल देना, उल्टा लटका के पेट से मारना पीटना, बेहोश हो जाना, पानी नहीं देना, खाना समय पर नहीं देना। उसका परिणाम ये हुआ कि मेरी किडनी खराब हो गई थी तो मेरे को वर्षों तक उसका इलाज कराना पड़ा। लेकिन मैंने, चाहे मेरे प्राण निकल जाए, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा सामग्री कहाँ से आ रही है, कौन बनवा रहा है, कौन वितरण करा रहा है। तो वो दिन हमने देखे। मेरे जैसे ऐसे हजारों परिवार जो उजड़ गए, भविष्य खराब हो गए। तो ठीक है, मेरे को उस समय अदालत की मेहरबानी हुई तो जज ने आदेश दे दिया कि आप इनको पढ़ने जाने देंगे, उस समय कोई हथकड़ी नहीं लगाएंगे। तो मेरी MBBS हो गई, वरना मेरा भी करियर चौपट हो जाता। अब उसका जो श्रद्धांजलि देने का दिन कल है, किस तरह से आप श्रद्धांजलि देंगे? देखो, ऐसा है कि ये देश में ऐसा कलंक लगा है कि इंदिरा गांधी के अत्याचारों को कोई नहीं भूल सकता। ऐसी इंदिरा गांधी की पार्टी के लोग हमारे पार्टी को, हमारी सरकार को, मोदी जी को लोकतंत्र का हत्यारा कहते हैं। लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म कर देंगे। जिन्होंने ऐसा कोई कार्रवाई नहीं रही जो उन्होंने देश के लोगों के खिलाफ नहीं की, पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं की, मीडिया के खिलाफ नहीं की। अब उसे याद करके लोगों को बताना जरूरी है, देश की जनता को, कि लोकतंत्र मजबूत रहे, लोकतंत्र सफल रहे, ऐसी नौबत नहीं आए, और आए तो उसके लिए हम सब लड़ें। और इस दृष्टि से कल ये दिवस मनाया जा रहा है। 3 दिन से पूरे देश में मनाया जा रहा है। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।